अभी तक हम लोगों ने जिन 6 मौलिक अधिकारों को पढ़ा उनका फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला था समता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत की गई थी। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया था कि विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि के सामने सब बराबर हैं, कानून के सामने सब बराबर हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया था धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, मतलब इन 5 आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं या आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। 16 में था, अनुच्छेद 16 में था लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में सभी को बराबर मौका दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 में था अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत किया गया था अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 18 में कहा गया था कि उपाधियों का अंत, मतलब अनुच्छेद 18 के अंतर्गत कहा गया था कि आप महाराजा या विदेशी कोई उपाधियां धारण नहीं कर सकते हैं। आपके मतलब योग्यता से जो आपको उपाधियां दी गई है उसको आप धारण कर सकते हैं। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत की गई थी। अनुच्छेद 19 में जो है 6 मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया था, जिसमें पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने और अपने विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता। दूसरा था शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार। और तीसरा है संगठन या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। और चौथा है संचरण की स्वतंत्रता, मतलब घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी आप घूम सकते हैं। और पांचवा है निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, मतलब पूरे भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं और वहां बस भी सकते हैं। और छठा है व्यापार या कारोबार करने की आज़ादी। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बताई गई थी, इनका जिक्र किया गया था। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। मतलब यदि आप कोई अपराध करते हैं तो उस मामले में भी अनुच्छेद 20 आपको संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब इसको जो है जीवन के अधिकार के रूप में देखा जा सकता है। अनुच्छेद 21 का इसमें प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, इसकी बात की गई है। इसको जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, मतलब 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21 का को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण, मतलब यदि कोई अपराध करते हैं तब आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो इस मामले में भी अनुच्छेद 22 आपको संरक्षण प्रदान करता है। यदि आप कोई गुनाह नहीं करते हैं, आपको गुनाह करने से रोकने के लिए निवारक निरोध कानून के अंतर्गत भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इस मामले में भी अनुच्छेद 22 आपको संरक्षण प्रदान करता है। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 23-24 में की गई है। तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव का दुर्व्यापार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध किया गया है इसमें। तो आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं और उनसे बालाश्रम नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद जो है 24। तो अनुच्छेद 24 में जो है कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु को आप जो है किसी खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं कर सकते हैं। चौथा मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी चर्चा अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि अंतःकरण तथा धर्म के आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता, मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उस धर्म का आचरण भी कर सकते हैं और आप जिस धर्म को मानते हैं उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता की बात कही गई है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि जो धार्मिक कार्यों के लिए धन होगा उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, मतलब शिक्षण संस्थाओं में जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है उसमें आपकी अगर इच्छा हो तो उपस्थित होइए, यदि नहीं इच्छा है तो मत उपस्थित होइए, इसके लिए आपको कोई बाधित नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 28 यह कहता है। पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसकी चर्चा अनुच्छेद 29-30 में की गई है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक भी अपना संस्थान खोल सकता है। और जो छठा और अंतिम मौलिक अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में की गई है।
अनुच्छेद 32 के तहत ही जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो अभी तक हमने जिन 6 मौलिक अधिकारों को पढ़ा, इनको थोड़ा हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को केवल प्राप्त हैं और कौन कौन भारतीय नागरिकों और विदेशियों को दोनों प्राप्त हैं। तो इनको थोड़ा हम देख लेते हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। इसमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं 15, 16, 19, 29, 30, यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को यह अधिकार नहीं प्राप्त हैं। जो 15, 16, 19, 29, 30 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यह केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, या किसी भी विदेशी को नहीं प्राप्त है। सभी व्यक्तियों या विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार, मतलब कि भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त ही है, इसके साथ साथ ये जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं इनको जो है विदेशियों को भी प्राप्त है ये मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के का, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 25 से 28 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं या भारतीयों को तो प्राप्त हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ सभी विदेशियों को भी यह मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है मूल अधिकार, उसको याद कर लीजिएगा तो ये वाला अपने आप याद हो जाएगा। तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, अनुच्छेद 15, 16 और 29, 30 और बीच में 19 है। तो 15, 16, 19, 29, 30 तो भारतीय जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है मौलिक अधिकार, यदि आप उनको याद कर लीजिएगा तो जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं वो अपने आप याद हो जाएगा। तो इस साइड वाला याद कर लीजिएगा, वो वाला याद हो जाएगा अपने आप। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि चैनल पर नए हो तो मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।